हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। जैसे कि आपको पता है चैप्टर हमारा चल रहा है स्टूडेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। ओके स्टूडेंट, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 में हमने देखा था मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके फेजेस देखे थे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी रियल फ्लो एंड मनी फ्लो की, और आपसे कहा था कि उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में हम वही देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सो स्टूडेंट एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, जब भी क्वेश्चन हमसे कभी भी डिफरेंशिएट या डिफरेंस पूछता है किसी भी दो चीज़ों में, तो हमें टेबुलेशन फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में उसको शो करना पड़ेगा स्टूडेंट। बहुत से लोगों की मैंने कॉपीज देखे, बहुत से स्टूडेंट्स की जो क्या करते हैं पैराज में लिखते हैं उसको, तो वो नेगेटिविटी होती है स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंपैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। ओके, सो आपको जब भी डिफरेंस पूछता है, डिफरेंशिएट कराता है, तो आपको हमेशा टेबुलर फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अब टेबुलर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम किस बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं दो चीज़ों का, तो दो चीज़ों का किसी ना किसी बेसिस पे तो डिफरेंस होगा, तो जिस बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं वो बेसिस हमें पता होना चाहिए किस बेसिस पे। तो किसी भी चीज़ का बेसिस आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, भाई सबसे पहला बेसिस हो सकता है मीनिंग हो सकता है, ठीक है, उसमें किस तरीके के गुड्स या किस तरीके का उसका नेचर है, या उसका कोई अदर नेम तो नहीं है, या उसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सो सबसे पहले मैंने देखा बेसिस है, किस बेसिस पर डिफरेंशिएट करना है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। सो सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारा मीनिंग, तो मीनिंग क्या है, तो रियल फ्लो में और मनी फ्लो में किस चीज का फ्लो होता है, किस चीज का फ्लो होता है। तो यहां से देखिए, यहीं से पता चल रहा है मनी फ्लो, तो यहां पे किसका फ्लो होता होगा, मनी का। यहां पे किसका फ्लो होता होगा स्टूडेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज द फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड्स, फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है मनी फ्लो। अब मनी फ्लो में किसका फ्लो होगा, मनी का, तो इट इज द फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ मनी, इट इज द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड्स। अब यहां पर किसका फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, मनी का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो। ओके, यहां पे मनी का फ्लो, यहां पे किसका हो रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा था स्टूडेंट्स। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज किया जाता है रियल फ्लो और मनी फ्लो में, क्या एक्सचेंज किया जाता है, बिल्कुल क्लियरली आपको मेंशन है स्टूडेंट, किस चीज को एक्सचेंज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को। किस चीज को एक्सचेंज किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, इन रियल फ्लो वी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, यहां पर किसका एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ, क्या एक्सचेंज होता है बताइए, बिल्कुल सही, एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी। यहां पर किसको एक्सचेंज करते हैं हम, मनी को एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, ओके, इकोनॉमिक्स में 9-10 में आपने पढ़ा होगा कि बार्टर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट था। तो बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी स्टूडेंट, कि बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि हम गुड्स के बदले गुड्स तो एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन सर्विसेज के बदले सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट। अब सपोज करिए आई एम रेंडरिंग माय टीचिंग सर्विसेज टू यू पीपल, बट एंड आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, से मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था, तो मैंने तो आपको अपनी सर्विसेज दी। अब ये जरूरी नहीं है ना कि भाई मैंने आपको पढ़ा दिया, पैसे ले लिए और आपके पापा मेरे जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दें कि नहीं सर आपने हमारे बच्चों को सर्विसेज दी, आपको हमारी सर्विसेज लेनी ही पड़ेंगी, ऐसा थोड़ा ना होगा स्टूडेंट। ओके, सो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। ओके, तो कहां पर डिफिकल्टी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कहां पे, रियल फ्लो में। ओके ओके, डिफिकल्टी इज देयर, डिफिकल्टी इज देयर इन एक्सचेंज। ठीक है, किसकी वजह से ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से होता है, बार्टर सिस्टम की वजह से। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मनी फ्लो में कोई एक्सचेंज होता है, कोई पैसे लेने के लिए मना कर देगा क्या, नो, कोई मना नहीं करेगा, नो सच डिफिकल्टी। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट इनका क्या कोई इनका ऑल्टरनेट नेम होता है, यस भाई, गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, गुड्स कैन बी सीन और बी टच्ड। सो गुड्स की अपनी क्या होती है, एक फिजिकल फॉर्म होती है, क्या होती है, फिजिकल फॉर्म। सो इसका जो अपना नेम है दूसरा,
रियल फ्लो का वो क्या है, फिजिकल फ्लो। क्या होता है स्टूडेंट्स, फिजिकल फ्लो। यहाँ पर मनी फ्लो, ओके, मनी फ्लो को हम बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है। ओके, सो अब देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसको और एलिबरेट करके समझाऊं आपको, तो हमने देखा था कि हमारे पास एक सेक्टर था फर्म, हमारे पास एक सेक्टर कौन सा था, फर्म, और हमारे पास दूसरा सेक्टर कौन सा था, हाउस होल्ड। यही तो सेक्टर थे हमारे पास। ओके, अब हाउस होल्ड क्या कर रहा था, हाउस होल्ड क्या कर रहा था, अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहा था, हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहा था, फर्म को। क्या दे रहा था, फैक्टर सर्विसेज। क्या दे रहा था, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने इसको 1 रैंकिंग दे दी स्टूडेंट। ठीक है, अब फैक्टर सर्विसेज रेंडर करिए हाउस होल्ड ने फर्म को, तो फर्म इसके बदले में इनको कुछ ना कुछ तो देगी। क्या देगी, फैक्टर पेमेंट्स। क्या देगी इनको, फैक्टर पेमेंट्स देगी। क्या देगी, फैक्टर पेमेंट्स, कुछ ना कुछ पेमेंट। तो मैंने इसको नाम दे दिया, इसको रैंक दे दी मैंने 2, फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, अब ये सिलसिला ऐसे नहीं रुकेगा, प्रीवियस वीडियो में बताया था सर्कुलेशन इनकम का होता रहता है। अब क्या करेगी फर्म क्या करेगी, इनकी जो हेल्प ली थी फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ओके, फैक्टर पेमेंट्स क्या था, लैंड पे क्या था, रेंट, लेबर पे को क्या थी, वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल पे क्या था, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का क्या था, प्रॉफिट था। ओके, अब देखिएगा, अब क्या करेगा फर्म, क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको मैंने रैंक दे दी 3। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज को कौन कंज्यूम करेगा स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर जब कंज्यूम करेगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उस पर अमाउंट स्पेंड करेगा, जिसको हमने क्या बोला था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या नाम दिया था उसको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का उसको हमने नाम दिया था। अब इसको हमने रैंक दे दी 4। अब इसको हमने रैंक दे दी 4। अगर हम आइडेंटिफाई करें, अगर स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो अभी मैंने बताया था एक था रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। तो बताइए रियल फ्लो में कौन सी रैंक आएगी। देखिए रियल फ्लो, एक तो देखिए रियल फ्लो में क्या आएगा, थर्ड, रियल फ्लो में क्या आएगा, थर्ड, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, 1 और 3 क्या आएगा रियल फ्लो में, 1 एंड 3। ओके, अब देखिए 2 में भी क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट्स, और यहाँ पे भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी का फ्लो। तो ये क्या है, 2 एंड 4। 2 एंड 4 किस में आएंगे स्टूडेंट्स, मनी फ्लो में। सो ये था स्टूडेंट कॉन्सेप्ट रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का डिफरेंस। आई होप आपको स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी लगता है स्टूडेंट्स, ओके, आप हमें कमेंट सजेशंस दे सकते हैं स्टूडेंट्स, आप हमें सजेशंस दे सकते हैं कि हम और खुद को कैसे इंप्रूव करें स्टूडेंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद है स्टूडेंट्स तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।